यह कहानी नोएडा में रहने वाली अंजलि की है। अंजलि की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। तभी उनके पिताजी दूसरी औरत से शादी कर लिए थे और उन्हीं से यह 2 बच्चियां थीं। यह दोनों बहुत ही शांत स्वभाव की और अच्छी रहती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंजलि बहुत ही सुंदर तो रहती है बट बहुत ही घमंडी स्वभाव की होती है। तुम दोनों को कोई काम नहीं है? दिन भर बस एक दूसरे से बात करती रहती है। जाकर कोई काम करो। इस तरह अंजलि दोनों को बहुत ही परेशान करती थी। वो हमेशा उन्हें पराया ही समझती थी। अंजलि की एक सौतेली माँ थी जो कि बहुत ही अच्छी रहती है और वहीं दूसरी तरफ अंजलि का एक बॉयफ्रेंड रहता है। अरे अंजलि, बहुत दिन हो गया तुम मुझसे मिलने नहीं आई, इसलिए मैं चुपके से ही तुम्हारे रूम में चला आया। यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आया हूँ। और बताओ कैसी हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? गुस्सा हो क्या तुम मुझसे? राज, तुम गुस्सा होने वाला काम ही करते हो। एक भी मैसेज नहीं, एक भी कॉल भी नहीं, और मेरी कॉल का कोई रिप्लाई नहीं। मैं गुस्सा ना हूँ तो क्या हूँ? और आज तुम ऐसे दिखा रहे हो कि तुम्हें ही पूरा फिक्र है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि के पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। मैं कहती हूँ कि आज शाम को पनीर लेते आइएगा, अंजलि को बहुत पसंद है, वही बना दूंगी। निर्मला, तुम अंजलि को बिल्कुल अपनी बेटी जैसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि वह तुम्हें अपना माँ नहीं मान पाती है। मुझे बहुत बुरा लगता है तुम्हारे लिए। इसी तरह दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर अंजलि आ जाती है। पिताजी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आजकल गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं और मुझे अपने कमरे में एसी चाहिए, और मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे अंजलि बात कर रही होती है, तभी अंजलि की सौतेली माँ वहां से चली जाती है। अरे बेटा, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? तुम बोलो और एसी हाजिर हो जाएगा। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं कल ही तुम्हारे रूम में एसी लगवा देता हूँ। और उसके अगले दिन ही अंजलि के रूम में एसी लग जाता है। तभी उसकी सौतेली बहन उसके रूम में आती है। अरे दी, आपका रूम तो कितना ठंडा ठंडा हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब से मैं आपके ही रूम में रहूंगी। मैं आपके साथ ही सो लूंगी। अपनी सौतेली बहन की ऐसी बातें सुनकर अंजलि बहुत गुस्से में आ जाती है। ऐसे कैसे तुम मेरे रूम में सो लोगी? बिना मुझे पूछे तुम मेरे रूम में सोने आ गई? शांति से इस रूम से निकल जाओ। मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ और तुम मेरी बहन नहीं हो। एक बार नहीं, मैंने बहुत बार तुम लोग से बोल चुका है। मुझसे ज़्यादा रिश्ता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अंजलि की कड़वी बातों को सुनकर रीमा वहां से चली जाती है और बहुत दुखी मन से अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। दीदी हमेशा बेइज्जत करती रहती है कि ये मेरा घर नहीं है। आखिर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? क्या ये हमारा घर नहीं है? आप ही बताइए, क्या करूँ मैं? बोलिए माँ, आप चुप क्यों हैं? रीमा, इस तरह गुस्सा नहीं करते। वह तुम्हारी बड़ी बहन है और बिन माँ की बच्ची है। तुम तो समझदार हो, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन वह तुमसे प्यार करने लगेगी। जरूर ऐसा दिन आएगा कि वो हम सब लोग को अपना लेगी। अब जाओ उसके रूम में उसे मना कर रहो। रीमा की माँ इस तरह समझाती है। वही दूसरी तरफ अंजलि की फ्रेंड आई रहती है। अरे अंजलि, अब तुम भी शादी कर लो। देख रही हो ना मुझे, कितने अमीर घर में मैं गई हूँ, और तुम भी इसी तरह किसी अमीर घर में ही जाओगी और तुम्हारे भी ठाट बाट रहेंगे। हाँ यार, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसी से शादी करूँगी। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बाबा, जिससे भी शादी करना है बस तुम कर लो, अब समय हो गया है शादी करने का। तुम दोनों फिर मेरे रूम में आ गए इसी का हवा खाने। तुम लोग को कितनी बार बोलना पड़ेगा, जाओ अपने रूम में। दी, इस तरह मत डांटिए, हमें भी गर्मी लग रही थी, इसलिए बस थोड़ी देर के लिए आपके रूम में चले आए। बस अभी थोड़ी देर में हम लोग चले जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, तुम लोग अभी जाओ। मैं तुम लोग का शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ और मैं अपने रूम में तो 1 सेकंड के लिए नहीं रहने दूंगी। अभी जाती हो या फिर मैं धक्के देकर यहाँ से भगाऊं?
वहीं दूसरी तरफ अंजलि के पिताजी अंजलि के लिए एक रिश्ता लेकर आए रहते हैं। निर्मला, आज अंजलि के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का डॉक्टर है और घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। तुम बोलो तो मैं आगे बात करूं। हाँ जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है। हमारी अंजलि एक अच्छे घर में चली जाएगी, अच्छे से ठाट बाट से रहेगी। बस यही तो हम लोग चाहते हैं। आप रिश्ते की बात आगे करिए। वहीं पीछे से अंजलि ये सारी बातों को सुन लेती है। इसके बाद अंजलि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसके ऑफिस चली जाती है। राज, तुम्हें पता भी है मेरे लिए रिश्ता आ गया है और मेरे पापा मेरी शादी करना चाहते हैं। अब तुम्हें मेरे घर आकर मेरा हाथ मांगना होगा। अब तुम कब आओगे पहले ये मुझे बता दो। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अंजलि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं और तुमसे शादी करूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम एक नंबर की घमंडी लड़की हो और ऐसी घमंडी लड़की को मैं अपने घर नहीं ले जाना चाहता। अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी बातों को सुनकर अंजलि अपने घर चली जाती है और बहुत दुखी होती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तभी कुछ देर बाद अंजलि की सौतेली माँ उसके लिए चाय लेकर आती है। इसे देखकर अंजलि पिघल जाती है। अंजलि बेटा, अब तुम थक गई होगी। चलो अब चाय पी लो। कितने देर से तुम इसी तरह हो, कुछ खाई पी भी नहीं हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारा? अपनी सौतेली माँ का ऐसी बातों को सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और उसे लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। माँ, मुझे माफ करिएगा। मैंने आप लोग के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है। मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा और मैं अपनी बहनों से भी माफी मांगना चाहती हूँ। अभी मैं उनसे उन सब के रूम में जाकर मिलती हूँ। इसके बाद अंजलि अपनी सौतेली बहनों के रूम में जाती है, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रही होती हैं। रीमा और टीमा, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैंने तुम लोग के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। तुम लोग ने मुझे कितना प्यार किया और मैं तुम लोग को वो प्यार नहीं दे पाई। मुझे माफ करना मेरी बहन। कोई बात नहीं दीदी, हम तो तुम्हें आज भी प्यार करते हैं। हम दोनों तुम्हें अपनी ही बहन समझते हैं, बस आप ही नहीं समझती थे। इसके बाद तीनों बहनें मिलकर रहने लगती हैं और जल्द ही अंजलि के शादी का दिन भी आ जाता है, जहाँ कि उसके पिताजी ने फिक्स किया था और वो बहुत ही नर्वस रहती है और इसी तरह शादी कर कर वह अपने ससुराल चली जाती है। रीमा के ससुराल वाले बहुत ही अमीर रहते हैं और वहीं रीमा का हस्बैंड एक डॉक्टर रहता है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड भी रहती है। राहुल, तुम मेरे साथ कैसे कर सकते थे? तुम शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? तुम प्यार तो मुझसे करते थे, लेकिन शादी किसी और के साथ, आखिर ये तुमने क्यों किया? तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। अभी तुम्हें तलाक देना होगा। परी, तुम गुस्सा ना हो। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। बस माँ के कहने पर मुझे करना पड़ा, लेकिन मैं जल्द ही उस लड़की को तलाक दे दूंगा। तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन रुक जाओ, प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अंजलि की सास उसे बहुत डांट लगा रही थी, जिसे देखकर उसे अपने सौतेली माँ की याद आने लगी, जो कि सौतेली होते हुए भी वह उन्हें इतना प्यार दी, लेकिन अंजलि कुछ नहीं कर सकी। माँ, मैं अब और इस रिश्ते में नहीं रह सकता। मैं प्यार किसी और लड़की से करता हूँ। वो तो जबरदस्ती से मैंने इससे शादी कर ली, वरना मैं नहीं करता। मैं अभी से तलाक देना चाहता हूँ। ये लड़की, तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। यह सब सुनकर अंजलि वहां से चली जाती है और घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। पिताजी, मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। वह लड़का किसी और से प्यार करता है और मैं कैसे ऐसे लड़के के साथ रह सकती हूँ? मुझे अपने माँ और बहनों के साथ ही रहना है। मुझे कहीं और नहीं जाना। मैं इन्हीं लोग के साथ रहना चाहती हूँ। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी पिताजी, मुझे माफ करिएगा। हाँ बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं पर मेरे साथ ही रहना। इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।